नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल @TSYG के फैक्ट पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप शानदार, जबरदस्त, मस्त, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं संविधान के महत्वपूर्ण चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान संविधान का जो निर्माण हुआ है, किससे हुआ है, और इससे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों सभी में से शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रत्येक दिन का एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। कहते हैं ना दोस्तों कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल का आसान किया, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है दोस्तों तो उसे करके ही छोड़ेंगे। ये जिद होनी चाहिए अपने लक्ष्य को अचीव करने में, तभी दोस्तों सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न, संविधान के निर्माण के महत्वपूर्ण प्रश्न से। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस देश से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो फ्रांस देश से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किस देश के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अमेरिका देश से लिया गया है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही टॉप सिलेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, एपीपीसीएस, आरओ, यारो, बैंक, एसएससी, रेलवे, सारे एग्जामों में दोस्तों जरूर क्वेश्चन पूछे ही जाते। तो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिए और सारे क्वेश्चन का आंसर देते चलिए। तो क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश से लिया गया है? तो कनाडा देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहां से लिया गया है? कनाडा देश से लिया गया है। अगला है कि भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीतने का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कहां से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया है। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर है। अगला है कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहां से ली गई? भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहां से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा। ब्रिटेन देश से ली गई है दोस्तों संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता। अगला है कि भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा कहां से लिया गया है। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा कहां से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कनाडा देश से दोस्तों लिया गया है संघ की अवधारणा। अगला है कि भारतीय संविधान में एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा कनाडा की संविधान से लिया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा हुई थी। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी अमेरिका और ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है चीन। किस देश में दोस्तों जनहित याचिका की अवधारणा हुई थी? क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अमेरिका देश से दोस्तों जनहित याचिका की अवधारणा ली गई थी। अगला है निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली की उद्भव हुआ है। किस देश से न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ है? क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अमेरिका देश से दोस्तों न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश से हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान में अन्य देशों के उधार लेने की विशेषता की आलोचना करने हेतु दोस्तों किसने कहा था कि संविधान में मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। किसने कहा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। अगला है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों मौलिक अधिकार जो है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य जो सोवियत सोसाइटी रिपब्लिक से लिया गया है, सोवियत संघ था दोस्तों रूस, तो उस समय लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। अगला है कि भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधानों को किस देश में अपनाया गया था दोस्तों? किस देश से अपनाया गया था कि राज्यसभा के सदस्यों को अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधानों को किस देश से अपनाया था? ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से भारतीय राजस्व में सर्वोच्च कौन सा है। निम्नलिखित में से भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संविधान दोस्तों भारतीय राजस्व व्यवस्था में सर्वोच्च है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है किसने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। किसने कहा था?
क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो AC व्हीलर ने दोस्तों कहा था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य की लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए, यह धर्मतंत्र को स्वीकार करता है। अगला है दोस्तों, यह धर्म को राष्ट्र से अलग करता है। ऑप्शन सी है, एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए आवश्यक है कि लोकतांत्रिक होना चाहिए। और ऑप्शन डी है, इसको आवश्यक ही धार्मिक संघर्ष रोकना चाहिए और धार्मिक समन्वय बढ़ाना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 36 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर होगा कि एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए आवश्यक है कि लोकतांत्रिक होना चाहिए। अगला है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? भारत के संविधान की उद्देशिका में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। दोस्तों, भारतीय संविधान में उद्देशिका में किसका उल्लेख नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो किस देश का है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है अमेरिका। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर होगा भारत का है दोस्तों। अगला है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है कि भारत के संविधान में उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत कौन सा है? अधिकार का स्रोत कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सरकार, ऑप्शन बी है संसद और ऑप्शन सी है भारत के लोग और ऑप्शन डी है न्यायपालिका। भारतीय संविधान में अधिकार की स्रोत कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करेक्ट होगा भारत के लोग हैं दोस्तों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। थैंक्स दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों सभी में से शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके कितने क्वेश्चन हुए। और इसका PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।